मैं बांग्ला जबान तो समझता नहीं, लेकिन एक अंदाज से समझने की कोशिश कर रहा था। हमारे उलमा ने शामी से अकायद के मौजू पर तकरीरें की, अच्छी तकरीरें की, और इन लोगों ने कीमती बातें बताई। तो उन बातों को हम क्या दोहराएं। आपने वो बातें बांग्ला जबान में सुनी भी हैं और समझी भी हैं, लेकिन इन अकीदों को जो अहले सुन्नत व जमात के अकायद हैं, आप कैसे बचाएंगे, इनकी हिफाजत कैसे करेंगे। हम इस मौजू पर थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। तकवा क्या चीज है अल्लाह का, अल्लाह से डरना क्या चीज है। एक है हमारा और आपका तकवा, अवाम का तकवा, और एक है खास लोगों का तकवा, और एक है खास लोगों का तकवा। हमारा और आपका तकवा क्या है कि मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने जिसको कह दिया हलाल है तो उसको करें, फर्ज है तो बजा लाएं, वाजिब है तो अदा करें, और हमारी शरीयत ने कह दिया हराम है तो बचें, नाजायज और गुनाह है तो बचें। अगर हम फराइज वाजिबात को अदा करते हैं और हराम से गुनाह से बचते हैं, तो ये हमारा और आपका तकवा है, अल्लाह कबूल फरमाएगा। खास लोगों का तकवा इससे जरा ऊंचा होता है, और खास लोगों का तकवा बहुत ऊंचा होता है। तो हमने अपने लोगों का तकवा बता दिया क्या चीज है, और एक मिसाल खास लोगों की भी बता दें। हम खुद क्या बताएं, हदीस शरीफ पढ़ के सुनाते हैं। तबरानी शरीफ की हदीस है, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला साहबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नौकर को बाजार भेजा, एक अच्छा घोड़ा खरीद के लाओ। नौकर गया और 300 में एक अच्छे घोड़े का दाम तय कर लिया। ये भी राजी और मालिक भी राजी। खादिम ने कहा पैसा नहीं लाया हूं, चलो घर पे मालिक देख भी लेंगे और पैसा भी अदा कर देंगे, चले आए लोग घर पे। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला साहबी रसूल ने पूछा 300 रुपए पर तुम राजी हो, 300 टके पर राजी हो? कहा सरकार राजी है, हम खुश हैं, आप दे दीजिए, ऊंट ले लीजिए। वो कुछ देर सोचने लगे, कहते हैं नहीं, तुम्हारा ऊंट 300 से ज्यादा का लगता है, अगर तुम अपनी रजामंदी जाहिर करो तो 400 में हम इसको खरीद लें। तो बहुत खुश हुआ, साहब हम तो 300 पे राजी हैं, आप 400 टका दे रहे हैं, 400 टका दे दीजिए, बहुत अच्छा है। अब ये फिर सर झुकाकर सोचने लगे, कहते नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 का है, 500 ले लो। कहा ठीक है, हमको 500 दे दीजिए। फिर सर झुका कहते हैं कि नहीं, 700 का, 600 का है, 700 का है, 800 का, 800 तक पहुंच गए। 300 का घोड़ा और 100 रुपया बढ़ाते 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 कितना पहुंच गए, 800 रुपया। वो बहुत खुश हुआ, साहब हमको 800 रुपया दे दीजिए, हमको बहुत खुशी है, हमारा घोड़ा ले लीजिए। तो इन्होंने 800 रुपया दिया, वो शुक्रिया अदा करके चला गया, इन्होंने घोड़ा रख लिया। साथियों ने पूछा
कि हजरत जरीर जब घोड़े का मालिक राजी था, अक्लमंद था, कोई बेवकूफ नहीं था, आप भी राजी, वो भी राजी 300 पर, तो क्या 300 में लेना नाजायज था? आपने बढ़ाकर 400 किया, 500 किया, 600 किया, 700 किया और 800 में लिया। ये क्या बात है? क्यों आपने ऐसा किया? इसकी वजह क्या है? तो जरा सुनिए आशिकाना जवाब एक आशिक रसूल का। वो कहते हैं, सुनो, मैंने जब हुजूर सैयद आलम ताजदार बनी आदम व आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत किया था, तो इस बात पर बैयत किया था कि हर मुसलमान के साथ खैर खाई करेंगे। मैंने सोचा कि ये नहीं जानता है तो ना जाने, मगर घोड़े का दाम 300 से ज्यादा है, मैं 300 में ले लेता तो ये खरीदना बेचना आम लोगों के हिसाब से जायज होता, ये हमारा और आपका तकवा हो जाता। लेकिन मैं जानता हूँ घोड़े का दाम ज्यादा है, अगर मैं कम में खरीदता तो उसकी बदखाई होती, खैर खाई नहीं होती। मैंने सरकार मुस्तफा से बैयत की है हर मुसलमान के साथ खैर खाई पर, तो मैं बदखाई कैसे करता? जब मैं सोचने लगा तो सोचते सोचते इस हद तक पहुंचा कि 800 से ज्यादा कोई नहीं देगा, तो मैंने समझा ये जवान के साथ मुकम्मल खैर खाई है, इसलिए मैंने 800 रुपए देकर वो घोड़ा खरीद लिया। हुजूर की सुन्नत की पैरवी हो तो ऐसी पैरवी है, ये तकवा है। मगर क्या ऐसा तकवा हम और आप दिखा सकते हैं? कभी नहीं होगी। ये तकवा खासुल खास लोगों का है। हम आप, हमारा आपका तकवा क्या है? 300 में दाम तय हो गया, 300 में ले लें, ये हमारा और आपका तकवा है। और खासुल खास लोगों का तकवा क्या है? कि 800 में खरीदे। और खास लोगों का तकवा क्या है? 400 में 500 में खरीद लें, ये खास लोगों का तकवा है। 300 में खरीद लें, ये हमारा और आपका तकवा है। और खासुल खास लोगों का तकवा क्या है? कि 800 में खरीद लें। समझ में आई बात ना? ये है साहब तकवा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का 20 तरह का तकवा बहुत है। हमारा नाम एक बुजुर्ग के नाम पर है, आप लोग बता पाएंगे क्या वो कौन है? कोई नहीं बता पाएगा। दिल्ली में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर मेरा नाम बरकत के लिए रखा गया है। तो नाम पर नाम ही नाम है, जो कुछ हकीकत के सिवा, फिर भी नाम का कुछ असर है कि नहीं है? अच्छे लोगों के नाम पे नाम रखिए तो उसकी बरकतें मिलेंगी आपको इंशाअल्लाह। एक वाकया उनका सुन लीजिए, उनका भी तकवा सुनिए साहब। इनके इल्म का जब चर्चा हुआ तो उसने, उनका एक पड़ोसी था, वो जल भूल करके कबाब होने लगा। आजकल भी कल भी यह हाल था कि आदमी जितना अपने दुख से दुखी नहीं होता है, उतना दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। इसको इतना सुख क्यों है, इसलिए दुखी। तो वो कभी इस चौराहे पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी यहाँ कभी वहाँ हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बुराई बयान करता। दिन भर जाकर नाश्ता कर लेता, दिन भर गीबत करता, चुगली खाता, बुराई करता, रात हो जाती। शिकायत हुई, मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, रोज यही काम कर रहा है वो। कहा नहीं नहीं नहीं, मारना मत, झिड़कना मत, गाली मत देना। हम जैसे लोग हों तो क्या कहेंगे, ठीक है, 2 तमाशा कम से कम लगा ही दो, यह हमारा आपका तकवा होगा। मगर बुजुर्गों का तकवा क्या? नहीं, खबरदार, मारना मत, गाली मत देना, झिड़कना मत। ये बताओ, जब वो रोज मुझको बुरा भला कहता, गाली देता, दिन भर यही काम है, तो उसके बाल बच्चों का खर्च कैसे चलता है? क्या एक औरत है, वो कुछ कमाती है, पास पड़ोस से लाती है, तो अपना अपने बच्चों का पेट पालती है, कुछ खाने को हो जाता है। कहा नहीं,
मेरा पड़ोसी भूखा रहे ये मुझको गवारा नहीं है। 50 रुपये का महीना मुकर्रर कर दिया। उस जमाने में 50 रुपये बहुत था। आज का 50,000 था, उस वक्त का 50 रुपया। 50 रुपये का महीना मुकर्रर होकर दे दो ताकि उनको इधर उधर मुशक्कत न उठानी पड़े। वो गाली देता रहे और ये बाल बच्चे आराम से जिंदगी तो गुजारे, खाए पिए, लिबास तो पहने। सुभान अल्लाह, ये वलियों का तकवा है, ये अहले सुन्नत व जमात का तकवा है। और साल भर गुजर गया तो ये महंगाई बढ़ रही है, इनके लिमिट लगना चाहिए, तो 60 रुपया और हो गया। दूसरे साल 100 रुपया हो गया, बढ़ा कर दे दिया 100 रुपया ले अब दो। 3 साल ऐसे हो गए। एक दिन बीवी ने बहुत समझाया कि तुमको भी खिलाते हैं, तुम्हारे बाल बच्चों को खिलाते हैं, तुम्हारी बीवी को खिलाते हैं और तुम दिन भर उनको गाली देते हो। तुम्हें पता नहीं कितने बड़े आदमी हैं, तुम्हारी गाली देने से उनको कुछ होने आए। जाओ सुबह में उनसे माफी मांग लो। आया सुबह में, अब बेगम की बात थी, समझ गया। सुबह में गया, महबूब अलाई रहमतुल्लाह अलैह क्या माफी मांगा। तो औलिया अल्लाह तो प्यार के सागर होते हैं, उनका दिल भरा है, माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया, जाओ। अब जाता कहां वो, मोहब्बत और प्यार देकर कदमों में गिर गया, माफी मांगकर ही मुरीद हो गया और सच्चा मुरीद हो गया। ये हजरत का खुलूस था, मोहब्बत थी, प्यार था। ये तकवा न होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। तकवे ने खींच कर एक बदमाश को एक नेक इंसान बना दिया। मगर 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। बीवी ने कहा क्या बात है, जरा पता लगाइए तो। आज 5 दिन हो गया, खानकाह से कुछ पैसा नहीं आ रहा है। कह रहे ऐसा क्यों है। आया हजरत की बारगाह में, हुजूर खानकाह में कुछ हो गया क्या। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सबसे पहले जैसा है। तो ये क्या बात है कि जब तक मैं आपको बुरा भला कहता था, गाली देता था, तो आप मुझको मेरे बाल बच्चों को खर्च देते थे, और मैंने तौबा कर लिया, आपका मुरीद हो गया, तो आपने खर्च बंद कर दिया। ये क्या बात है। तो हजरत ने समझाया, सुनो मैं कोई फ्री में नहीं देता था। हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई गाली किसी को देता है और जिसको गाली देता है वो सुनकर जानकर सब्र कर ले, तो गाली देने वाले के एक एक हर्फ के बदले में उसको अज्र मिलता है, सवाब मिलता है। तुम दिन भर मुझे गाली देते थे, तो तुम्हारी वजह से बैठे बैठाए रोजाना मेरे नामे अमाल में करोड़ों नेकियां लिख जाती थी, और तुमने जब से ये काम बंद कर दिया तो मेरे नामे अमाल में नेकियां लिखने का सिलसिला ही बंद हो गया। तुम मेरा काम करते थे इसलिए मैं तुम्हें दाम देता था, तुमने मेरा काम बंद कर दिया तो मैंने तुम्हारा दाम बंद कर दिया। ये है खासुल खास लोगों का ये तकवा है। इस तकवे का क्या असर है समाज पर। एक बदमाश आदमी भी साले और मुत्तकी बन जाता है। इस तकवा की, अकीदे की, अकीदा अहले सुन्नत की हिफाजत कैसे हो, तब सुनिए साहब। इसको लूटने के लिए शैतान हमेशा ताक में रहता है। शैतान से बचाना है, हिफाजत करना है अकीदे को, तो सादिकीन के साथ रहना होगा। ये सादिकीन उलमाए सालिहीन की जमात, ये सादिकीन की जमात है, इनके साथ रहिए। यहाँ शैतान नहीं आएगा तो आपका अकीदा भी बचा रहेगा। एक मिसाल सुनाऊं मैं आपको। अच्छा आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना। ठीक, तो एक बात जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ठीक है, सुनते हैं, चलेगा। हाँ सही। अभी 10 मिनट गंदा शुरू कर देते।
माशाअल्लाह। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम था सैयदी अली खव्वास रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इस वक्त मैं उनकी बुजुर्गी की चर्चा नहीं करूंगा, ये बताना चाहता हूँ वो जंगल में कहीं जिक्र इलाही करते थे, तो रूम का एक पादरी यानी ईसाइयों का बड़ा जबरदस्त आलिम उनके पास पहुंच गया कि मैं आपके साथ रहकर आपका फैज हासिल करना चाहता हूं, आपके साथ रहकर आपका फैज हासिल करना चाहता हूं। तो हजरत ने फरमाया ठीक है मेरे साथ हो जाओ, लेकिन एक बात है कि यहाँ जंगल में मेरे पास तुम्हारे खाने पीने के इंतजाम के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कोई बात नहीं है, मैं रह जाऊंगा। अब सफर शुरू हो गया, एक हफ्ता तक न खाया न पिया। एक हफ्ता पूरा होते होते कहता हजरत अब हाल खराब हो गया, कुछ खिलाइए वरना दम निकल जाएगा। तो हजरत ने 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में सर रखा, कुछ दुआ किया। जब सर उठाया तो एक सेनी रखी हुई थी जिसमें 2 रोटियां थी और 2 गिलास पानी था। फरमाया एक रोटी तुम ले लो, एक रोटी हम ले लेते हैं। एक रोटी वो खाया और 1 गिलास पानी पिया, एक रोटी इन्होंने खाया, 1 गिलास पानी पिया, दोनों सैराब हो गए, मस्त। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 नबी आज भी जमीन पर हैं, जिंदा हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। ये लोग खाते पीते नहीं हैं। हर साल हज के मौके पर अरफात में आते हैं, वकूफ करते हैं, वहां से चाहे जमजम शरीफ पर जाते हैं, तवाफ करते हैं, और चाहे जमजम शरीफ पर जी भरकर पानी पी लेता है जमजम शरीफ। वही अब जमजम पीना उनके लिए साल भर के वास्ते नाश्ता भी हो जाता है, खाना भी हो जाता है, पानी भी हो जाता है। तो अगर 1 हफ्ते के भूखे प्यासों के लिए 1 रोटी और 1 गिलास पानी काफी हो जाए तो कौन सी ताज्जुब की बात है। फिर सफर शुरू हो गया, तो दूसरा हफ्ता शुरू जैसे खत्म होने लगा तो हज़रत सैयदी अली खव्वास ने कहा सुनो भाई अब तुम्हारी बारी है। उस हफ्ते मैंने मंगाया था, अब कि तुमको मंगाना पड़ेगा। कहा चलिए ठीक है। इसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी, पादरी था, पर इसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी, कुछ दुआ किया, सब उठाया तो डबल खाना और 2 सेनी, हर सेनी में 2 रोटी और 2 गिलास पानी। कहा हजरत आपके डबल मंगा लिया हूँ, 1 सेनी आप ले लीजिए, 1 सेनी मैं ले लेता हूँ। कहा ना मैं पादरी के मंगाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। कहा कि नहीं नहीं आप खाइए, मैं आपको 2 बशारतें 2 खुशखबरी सुनाता हूँ। तो सैयदी अली खव्वास ने फरमाया पहले बशारत सुनाओ तब मैं कुछ फैसला करूंगा। उसने कहा पहली बशारत तो यह है कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है। हाथ बढ़ाइए, हाथ पकड़ा और पढ़ा, सच्चे दिल से बुलंद आवाज से पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरी बशारत यह है कि आप अल्लाह के बहुत बड़े सच्चे वली हैं। यह हैरत ज़दा कि तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कैसे पैदा हो गया। तो कहा आपकी सोहबत में रहने की बरकत से, आपके सोहबत में रहने की बरकत से मेरे सीने से कुफ्र का अंधेरा पहले ही छन गया था, इस्लाम का सूरज तुलू हो गया था। सिर्फ मैं देखना चाहता था कुछ, तो मैंने देख लिया। मेरे पास कुछ नहीं था, सजदे में सर रखकर मैंने दुआ किया था, परवरदिगार मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, तो जितना खाना पिछले हफ्ते में आया था उतना ही खाना इस हफ्ते में भी दे दे, और सैयदी अली खव्वास तेरे सच्चे वली हैं तो डबल खाना भेज दे। डबल खाना मैंने पा लिया, देख लिया, तो यकीन हो गया कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है और आप अल्लाह के सच्चे और बड़े वली। मैं बताना ये चाहता हूं कि पादरी था, उसको ईमान की दौलत भी मिल गई और ईमान महफूज भी हो गया। आपके पास पहले ही ईमान है,
अगर सादिक के साथ रहेंगे, सादिकीन की जमात साथ रहेंगे, तो आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका मसला सब महफूज रहेगा। ये उलमा इस जमीन पर आपके लिए अल्लाह की रहमत है। इनका दामन थाम लीजिए, इनका अदब कीजिए, इनका एहतराम कीजिए, इनके साथ रहिए। आपकी जिंदगी कामयाब होगी, आपकी आखिरत कामयाब होगी, आपकी बरज़ख कामयाब होगी, आप हर जगह खुशो खुश रहोगे। अब मैं आप लोगों के मसाइल सुनता हूँ, क्या मसाइल आए हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें समझें और उसका मज़हब हनफी के मुताबिक मुनासिब जवाब दें। हम तो असल में सवाल जवाब की बस में कायम करते हैं एक जमाने से। हुक्म हुआ कुछ बोल दो तो थोड़ा सा बोल भी दिया। ब्रादारान इस्लाम, আসলে হুজুর এ সওয়াল জবাব প্রশ্ন উত্তর প্রোগ্রামে অধিকাংশ যান কই মাইক ম্যান একটু ঠিক করো তো ওলামাদের পক্ষ থেকে আপনার কিছু প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নগুলো উত্তর হুজুরের কাছে আমাদের জানার আকাঙ্ক্ষা। জম্মে গাফির ওলামাই কেরামগণ রয়েছেন মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, বীরভূম, দিনাজপুর, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ওলামাই কেরামগণ মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন। তো কিছু প্রশ্ন আমাদের জানা আছে, আপনারাও শোনেন। যে হুজুর, তারাবি की नमाज 20 रकात है या 8 रकात? तरावी की नमाज 20 रकात है। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में 20 रकात पढ़ी जाती थी और उसके बाद भी हर दौर में 20 रकात ही पढ़ी जाती रही है। और आज भी काबा शरीफ में, मदीना शरीफ में 20 रकात पढ़ी जाती है। कुछ लोगों ने आसानी पैदा करने के लिए 12 रकात छोड़ दिया, 8 रकात शुरू कर दिया कि लोग कहेंगे कि इनके यहाँ बड़ी आसानी है, चलो इन्हीं के मजहब को कबूल कर लो। ऐसा न कीजिएगा। अपने यहाँ 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। अब कोई कहे हमारे यहाँ जाओ, 2 ही वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो जाएंगे? नहीं जाएंगे। कोई कहे 1 वक्त भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ही निकल गए हैं, तो ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। अरे जब अल्लाह ने फर्ज कर दिया है 5 वक्त, तो आप 2 ही वक्त क्यों पढ़ेंगे? फ्री में क्यों रहेंगे? अल्लाह का फर्ज है 5 वक्त पढ़िए। ऐसे ही जब 20 रकात तरावी साबित है, हमेशा से मुसलमान पढ़ते आए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में आज 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है, तो हम भी पढ़ेंगे और उसी पर कायम रहेंगे। जो मुसलमानों का तरीका है उस तरीके को जिंदा रखेंगे, बाकी रखेंगे और उसी तरीके पर क़यामत तक चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। হুজুরের উত্তরটা শুনলেন যে তারাবির নামাজ 20 রাকাত, 20 রাকাত, তারাবির নামাজ 8 রাকাত নয়। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার সময়কালে 20 রাকাত জামাত সহকারে নামাজ পড়া হয়েছে এবং তার নির্দেশে। কথা বুঝতে পারলেন? এরপরে যদি কোনো ডাবচোর, কোনো রাজমিস্ত্রি, কোনো মাস্টার যদি বলে যে 8 রাকাত তারাবি, তোর কথা শুনবেন? জোরে বলেন না, শুনবেন না। मसला के आला हजरत का नारा लगाना इस दौर में जायज है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, ये हमारा तरीका है, हमारा शिआर है। मसला के आला हजरत असल में मसला के अहले सुन्नत व जमात है, सिर्फ नाम बदला है, वही चीज है, वही चीज है, नाम बदला है। तो चूंकि आला तआला रहमानी मसलक अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी की बड़ी खिदमत की, इसलिए बाद में उनकी तरफ मंसूब हो। तो मसलक अहले का नारा मसलक अहले सुन्नत व जमात का नारा, उसी पर हम कायम रहेंगे, उसी पर जिएंगे, उसी पर मरेंगे। মসলাকে আলা হযরত বুঝতে পারলেন যে ওলামায়ে কেরামগণ মঞ্চে নারা দিচ্ছেন মসলাকে আলা হযরত। মসলাকে আলা হযরত মানে মসলাকে আহলে সুন্নাত আল জামাত, যেটা আহলুস সুন্নাত আল জামাতের পথ ও মত, সেটাই হচ্ছে মসলাকে আলা হযরত।
এটা ওয়াহাবি, দেওবন্দি, তাবলিগি এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ থেকে সুন্নি জামাতকে আলাদা করার জন্যই মসলাকে আলা হযরতের নারাটা লাগানো হয়। एक गुजारिश है कि सैयद अहमद रायबरेली को कोई अगर बुजुर्ग मानता है। नहीं, ये लोग बहुत गड़बड़ थे और ये तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, न बुजुर्ग न वली कुछ भी नहीं, एक आम आदमी थे। और इस्माइल दहलवी साहब ने इनको अपना पीर बना लिया किसी वजह से, और उसके बाद एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। तो इनका कोई वो नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस्लाम में अहले सुन्नत व जमात में ये लोग नहीं हैं, उनसे बाहर हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। और अहले सुन्नत व जमात का जो मज़हब है, जो मौक़िफ़ है, जिसकी तर्जमानी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अली रहमत व रिज़वान ने की है, उसी पर कायम है। कोई आलिम सिरात मुस्तकीम तक़वियतुल ईमान के जो कुफ्री कलिमात है, उस कलिमात को कुफ्री मानते हैं, बातिल को बातिल मानते हैं, वहाबियत से जुदा रहते हैं, लेकिन वो सैयद अहमद रायबरेली के जो सिलसिला है उसमें मुरीद है, तो वो सुन्नी है या नहीं? वो लोग जो मुरीद हो गए हैं वो जाहिल हैं, उनको मालूम नहीं है, तो उनको नरमी के साथ समझाया जाए और नरमी के साथ समझा करके गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলি একজন গুমরাহ ব্যক্তি। আপনার এই ব্যক্তি যে সিলসিলাতে আছে সেই সিলসিলাতে মুরিদ হওয়া জায়েজ নয়। আর যদি কারো আকীদা সঠিক যদি হয়, আর সিরাতে মুস্তাকিমে যে কিতাবগুলো দেখালো হলো আপনার তাকবিয়াতুল ঈমান, যাতে কুফরি বাক্য আছে, এগুলো যদি কুফরিকে কুফরি মনে করে, বাতিলকে বাতিল মনে করে, আর সুন্নি জামাতের পিওর যদি তার মধ্যে আকীদা যদি থাকে আর ওহাবি থেকে যদি আলাদা থাকে, তবে সে ব্যক্তি सुन्नी। এটা আপনাদেরকে जानता है। हुजूर फतवा रज़ाबिया में इसके बारे में एक मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि फतवा रज़ाबिया में आला हजरत ने सैयद अहमद रायबरेली को बुजुर्ग को कहा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। किछु मानुष इंशाल्लाह दूसरे सफर में जब आएंगे तो इन बातों पर हम इंशाल्लाह खुसूसी तवज्जो करेंगे। अभी कुछ दूसरे मसाइल पर चलिए। सलाम मसनून बाद अर्ज ये है कि बाहर शरीयत हिस्सा सोम में है कि मुक्तादी ने सब रकातों में इमाम से पहले रुकू सुजूद कर लिया तो एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े, क्यों और उसकी दलील क्या है? जवाब मरहमत फरमाए, आईने नवाजिश होगी कि बाहर शरीयत हिस्सा सोम में है कि मुक्तादी ने सब रकातों में इमाम से पहले रुको और सुजूद कर लिया तो एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े, क्यों और उसकी दलील? उसकी एक रकात कम हुई है तो 4 रकात वाली नमाज एक रकात कम हुई है, लिहाजा एक रकात पूरी कर ले, ये उसकी वजह है। हाँ, ये 3 रकातों में इमाम साहब शिरकत हो रही है, जो आखिरी रकात है उसमें शिरकत नहीं हो पा रही है, इस वजह से उस आखिरी रकात को दोबारा पढ़ेगा। 4 रकात तो नमाज जो है इमाम के पीछे ही पढ़े। हाँ, लेकिन इमाम से पहले वो रुकू और सुजूद कर लिया। हाँ, तो उसके बाद है एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े। ये है उसकी तफसील फुक़हा ने बयान कर दिया है, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। वजह उसकी वही है कि एक रकात उसकी बिल्कुल तने तना हो जा रही है, लिहाजा उस एक रकात को दोबारा पढ़ेगा। फतवा आलमगीरी में उसकी पूरी तौजीह कर दी है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि 72 फिरके जो जहन्नमी होंगे तो ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे या कुछ दिन रहकर फिर जन्नत में जाएंगे? 72 फिरके जो जहन्नमी हैं
इनमें दो तरह के लोग हैं। इस बात में सब शरीक हैं कि उनके अकीदे खराब हैं, बुरे हैं, गलत हैं, इसलिए वो लोग जहन्नम में जाएंगे अकीदे की खराबी की वजह से। लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपने अकीदे की वजह से इस्लाम से निकल जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और कुछ लोग वो हैं जो अपने अकीदे की वजह से इस्लाम से निकलते नहीं हैं, जैसे मुतज़िला हैं, इस्लाम से निकलते नहीं हैं, इस्लाम में बाकी रहते हैं। तो ये लोग अपने गलत अकीदे की सजा पाने के बाद फिर जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे। अगर मैयत मुनकर और नकीर के सवालों का जवाब दे दे तो क्या जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? नम का नौमतिल उरूस। ये कहना गुनहगार मुसलमानों पे आज़ाब कैसा होगा? कौन लिखा है? अगर मैयत मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे दे तो क्या कहा जाएगा? नम का नौमतिल उरूस। सवाल मुनकर नकीर जब इम्तिहान लेंगे कब्र के अंदर मैयत से, तीनों सवालों का जवाब दे दिया, आखिरी सवाल बहुत बुनियादी होता है, इसका भी जवाब दे दिया, तब वो खुश हो जाएंगे कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है या जैसे दूल्हा सोता है। दुल्हन या दूल्हा ये बेफिक्र होकर आराम की नींद सोते हैं, तो तुम भी आराम की नींद, सुकून की नींद, बेफिक्र होकर सो जाओ। अब क़यामत तक के लिए तुम्हारे वास्ते कोई खटका, कोई फिक्र, कोई गम नहीं है। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसला में कि जायद ने अपनी तहरीर में लिखा कि देवबंदी अहले हदीस और तफजीली शिया इनमें से कोई भी ज़रूरियत दीन के मसाइल व अकायद का इनकार नहीं करते हैं। इस तहरीर के जवाब में बकर ने कहा कि कोई मौलवी या मुफ्ती अगर ये कहे कि देवबंदी शिया और अहले हदीस ये लोग ज़रूरियत दीन के किसी मसला या अकीदा का इनकार नहीं करते हैं, इस तरह की सोच और फिक्र रखने वाले मौलवी को मस्जिद में इमाम बनाना सही नहीं, ये गलत है। तो जितनी जल्दी हो सके इस तरह इमाम को मस्जिद से निकाल दे। दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि जायद और बकर का इस तरह कहना इंदा शरा दुरुस्त है या नहीं? बकर ने क्या कहा है? बकर ने कहा कि अगर इसी तरह का किसी का अकीदा हो तो उसको मस्जिद का इमाम बनाना सही नहीं, ये गलत है। जितने जल्द हो सके उसको। जायद ने अपने तहरीर में लिखा है कि देवबंदी अहले हदीस और तफजीली शिया इनमें से कोई भी ज़रूरियत दीन के मसाइल व अकायद का इनकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, जिन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है। कुछ हद तक कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। और वो हम आए थे, उनको बुला कर लाते तो हम उनको समझा देते, और अब भी अगर मौका मिले तो उनको समझा दिया जाएगा। ये मसला अभी खुली बस में लाने का नहीं था, पहले यह है कि उनको समझाया जाए, समझ जाते हैं तो बात खत्म की जाए, और नहीं समझते हैं तो उसके बाद बस में लाया जाए। अभी हम इस वक्त इस मसले पर कोई तफसीली रोशनी नहीं डालेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, दोबारा हमारी आपकी मुलाकात रही तो हम इस पर तफसील के साथ और दलाल की रोशनी में हम इस पर वजाहत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलहाल जिसने ये बात कही है उससे मेरी मुलाकात कराइए ताकि हम उसको समझाएं। किसी मज़ार शरीफ ज़ियारत करने के लिए कोई अगर जाए, मज़ार ज़ियारत करने के बाद मज़ार शरीफ में भूसा देना जायज़ है या नहीं? नहीं, मज़ार शरीफ को भूसा देना मना है। हुक्म यह है कि मज़ार शरीफ से
4 हाथ के फासले पर खड़ा हो या और ज्यादा फासले पर खड़ा हो, वहीं पे खड़ा होकर फातिहा पढ़े, इसाले सवाब करे और फिर वहीं से वापस चला आ जाए। बोसा देने का हुक्म नहीं है। শুনতে बोसा পেলেন? देना हज असवद को है। কোনো মাজার শরীফে যদি যান, মাজার শরীফ জিয়ারত করে মাজার শরীফে চুমা দিবেন না। हुजूर बराए मेहरबानी मजार शरीफ जियारत करने के अदब क्या है? मजार शरीफ के ज़ियारत करने का अदब यह है कि पायती से जिधर मय्यत का पैर है उस तरफ से मजार शरीफ के अंदर जाए और जिस तरफ मय्यत का मुंह है उस तरफ खड़ा हो और कम से कम 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो या उससे ज्यादा। मय्यत के लिए ये ईंट और पत्थर हिजाब नहीं है, रोक नहीं है। आप मजार शरीफ में जहां भी रहेंगे आपको मय्यत की निगाहों में रहेंगे, मय्यत आपको देखेगा। आप नहीं देखेंगे लेकिन मय्यत आपको देखेगा। वहां से आप फातिहा पढ़ें, उनको सवाब पहुंचाएं, सवाब पहुंचाएंगे तो मय्यत को सवाब मिलेगा, मय्यत को खुशी होगी। करीब ना जाएं और ना कब्र को बोसा दें। कब्र को बोसा देने का जिक्र कहीं भी कुरान और हदीस में नहीं है, लिहाजा इससे बचें। जिन चीजों के बोसा देने का जिक्र है उनको बोसा दिया जाएगा, कब्र के बोसा देने का जिक्र नहीं है, लिहाजा कब्र से बचें। मजार शरीफ जियारत करने की, मजार शरीफ हो, कब्र हो, तो उसमें उसको बोसा नहीं देंगे, उससे बचेंगे। একটু শুনতে পেলেন আপনারা যে মাজার শরীফ যদি জিয়ারতে যান, পায়ের দিক থেকে প্রবেশ করে জায়গা যদি থাকে 4 হাত দূরে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করে মাজার শরীফ থেকে বেরিয়ে আসবেন। মাজার শরীফে চুমা দিবেন না, মাজার শরীফ স্পর্শ করবেন না। এটাই হচ্ছে মাজার শরীফের জিয়ারতের আদব। এটা যে হুজুর खतना में दावत करना जायज है या नहीं? खतना की दावत कहीं सरकार सलाम से साबित नहीं है, तो खतना सुन्नत है, ये सुन्नत कर दिया जाए। और अगर कोई इस नीयत से दावत करे कि हमने सुन्नत अदा किया है तो वो दावत कर सकता है, लेकिन हमारे उलमा फरमाते हैं कि एक तरह की बिदअत है, इससे बचें। लेकिन नाजायज नहीं है। इस खतना को कोई करता है तो मना होगा। अगर ये कोई नियत रखे कि एक सुन्नत है, अल्लाह ने हमको सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमाई, इस नियत से कोई दावत करे तो इसकी इजाजत होगी। আপনারা ইউটিউবে দেখছেন যে কিছু ভুলফোড় বক্তা বেরিয়েছে, বলছে যে মুসলমানের খানা দেওয়া হারাম। এই ফতোয়াটা হচ্ছে ভুল ফতোয়া। মুসলমানি দেওয়া হচ্ছে, খাতনা দেওয়া হচ্ছে সুন্নাত। আর এই সুন্নাত মনে করে খুশিতে যদি আত্মীয় স্বজনকে যদি খাওয়ায়, খানা যদি দেয়, তবে সেটা জায়েজ, কোনো জরুরি নয়। কেউ যদি দিতে না পারে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কেউ যদি দেয় তবে সে দেওয়াটা জায়েজ। কথা বুঝতে পারলেন মসলাটা? कोई सुन्नी सही अकीदा रखते हैं और किसी पीर से वो मुरीद अगर नहीं है तो उसका कोई कसूर है क्या? कोई सुन्नी सही अकीदा है, अकीदा है, लेकिन किसी पीर से वो मुरीद नहीं है, वो मुरीद होना भी नहीं चाहते हैं कि मुरीद होना जरूरी नहीं है, तो क्या मुरीद होना जरूरी है या नहीं? नहीं, मुरीद होना ना फर्ज है ना वाजिब है, मुस्ताहब है। और अगर कोई मुरीद नहीं है लेकिन वलियों से अकीदत और मोहब्बत रखता है, उनके तरीके पर चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उनकी सुन्नत की पैरवी करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तरावी पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, मिलाद शरीफ करता है, तो उसके पीर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर गौसे पाक थे, वो पीर का नहीं है, मुरीद नहीं हुआ है। इसके बावजूद हुजूर गौसे पाक उसको अपने दामन में ले लेंगे और सरकार सल्लल्लाहु उसकी शफाअत फरमाएंगे। वो बेपीर का नहीं, बेपीर का वो होता है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत न रखे, जो गौसे पाक से मोहब्बत न रखे, जो वलियों से नफरत करे, जो इमामों से नफरत करे, ये बेपीर का होता है। और जो अहले सुन्नत व जमात से हैं ये बेपीर के नहीं होते। मुरीद हो जाए तो बहुत अच्छा,
और मुरीद न हो तो भी वो बेपीर के नहीं है। उनका एक पीर और हादी और रहनुमा कुरान है, हदीस है, रसूलुल्लाह है, गौसे पाक है। शबे बारात के दिन हलवा खाना जायज है या नहीं? हलवा खाना जायज है और शबे फातिहा बारात के करना दिन। मुस्तहसन है। फातिहा करना चाहिए, फातिहा करना मुस्तहसन है। फातिहा कीजिए, खाइए और दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, फकीरों मोहताजों को खिलाइए। शबे बारात के दिन, हाँ, शबे बारातेর দিন হালুয়া খাওয়া যায়। ফাতিহা দিন, ফাতিহা করে আপনি খান, ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়ান, শবে বারাতে হালুয়া রুটি খাওয়া যায়। बस ये है कि एहतियात के साथ खाए। हमने देखा है कुछ लोग जम कर इतना खा लेते हैं कि उसके बाद जी भर कर सोते हैं और शब बेदारी नहीं कर पाते। थोड़ा खाइए, वो रात जागने की है। रात भर जाग करके अल्लाह की इबादत कीजिए। जितनी इबादत करेंगे, तौबा इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह जितना मांगेंगे अल्लाह उतनी ज्यादा आपको अता फरमाएगा। ज्यादा खा लेंगे तो फिर जाग नहीं पाएंगे, कम खाइएगा तो जागिएगा। तो हलवा बनाइए, फातिहा कीजिए, दोस्त अहबाब में बांटिए, फकीरों मोहताजों को खिलाइए, भाई बहनों को दीजिए, थोड़ा खाइए और रात भर जाकर दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए। हुजूर, मैयत के साथ खजूर या मिठाई साथ ले जाते हैं। दफन करने के बाद जब आदमी वापस आते हैं उस वक्त उसको दिया जाता है। ये ले जाना और उसको देना क्या जायज है या नहीं? कोई बात नहीं है, जायज है जायज है कि लोग जो साथ में जाते हैं उनको खिला दिया जाए और उसका सवाब मैयत को भी पहुंचे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज है और ऐसा कर सकते हैं। মাটি দেওয়ার জন্য মাইয়াত যখন নিয়ে যান তখন অনেকে নিয়ে যান না ওই আপনার খেজুর বা খোরমা বা এরকম কোন ওই যে দানাগুলো, ওগুলো নিয়ে গিয়ে মাটি দেওয়া হয়। মাটি দেওয়ার পরে তখন যখন ফিরে আসে তখন বিতরণ করা হয়। এটা জায়েজ। অনেকে নাজায়েজ বলছে, হারাম বলছে। এটা নাজায়েজ ও হারাম নয়। মাটি দিয়ে ফিরে আসার পথে ওটা যদি দেয় সেটা দেওয়া যায়। दफन करने के बाद कब्र में आजान देना जायज है या नहीं? कब्र में अजान देना, कब्र पर आजान देना, कब्र के पास अजान देना, कब्र के पास आजान देना। कब्र में अजान देने मतलब तो यह है कि आप भी कब्र में चले जाएं, तो ये नहीं। कब्र में तना मैयत को छोड़ दीजिए, आप बाहर निकल आइए और कब्र के करीब आसपास में जहाँ मुर्दे ना दफन हो तो वहाँ खाली जमीन पर खड़े होकर के और अजान दे सकते हैं। ये अजान देना सुन्नत से साबित है और इसको कर सकते हैं। इससे मैयत को तलकीन होती है। बस हम फरिश्ते आते हैं, पूछते हैं तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तो अल्लाह अकबर जब कहता है तो याद आता है कि मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह अकबर। तेरा दीन क्या है, ये कहता है हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह। ये समझ जाता है कि मेरे दीन का ये काम है। मेरा दीन वो है जिसमें नमाज का हुक्म है, अजान का हुक्म है। तो ये देना चाहिए, जहाँ पे इसका रिवाज हो वहाँ इसको जारी रखें, बाकी रखें, देना चाहिए। इससे मैयत को तलकीन होती है। ये अजान हकीकत में नमाज के लिए अजान नहीं है, ये अजान हकीकत में तलकीन मैयत है। तलकीन हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाज़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़नु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मुर्दों को तलकीन करो, सिखाओ। क्या सिखाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अजान में जनाब अल्लाह अकबर भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी है और सारी चीजें इसके अंदर है। अच्छा, एक बड़ा फायदा ये होता है, एक हदीस में आया है कि जब मुर्दा को मुनकर नकीर जगा करके और उससे पूछते हैं मान रब्बो का, मान रब्बो का, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो वो अपनी तरफ इशारा करते हैं मुझको बता दो, मैं तेरा रब हूं। तो अब उस वक्त ये बड़ी कठिन घड़ी होती है, तन्हाई की घड़ी है, अंधेरी कोठरी है, तन्हा है और एक शैतान राह मार रहा है कि मुझको कह दो, मुझको कह दो। वो धोखे में पड़ सकता है। ऐसे वक्त में जब आप कहते हैं अल्लाह अकबर, तो शैतान वहां से 36 मील दूर भाग जाता है। हदीस शरीफ में जब अजान की आवाज शुरू होती है तो शैतान गोज मारता हुआ, रिया निकालता हुआ बुलंद आवाज से 36 मील दूर चला जाता है। शैतान भाग गया
तो ये जो फितना पैदा कर रहा था, फितना तो खत्म हो गया। और दूसरे तलकीन हो गई तेरा रब अल्लाह है, तो इसमें मय्यत के लिए नफा पहुंचाना है, ये जायज है, लिहाजा ऐसा कर सकते हैं। इस मौजू पर आला रहमा का एक रिसाला है, ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल क़ब्र। हुजूर, मैयत के लिए दिन मुतय्यन करके इसाले सवाब करना, जैसे हमारे इलाके में करते हैं 3 दिन के दिन या 4 या 40, ऐसा करना कैसा है? इसमें कोई बात नहीं, आसानी के लिए है कि तीसरे दिन या चौथे दिन या 10वें दिन या 40वें दिन को हम फातिहा करेंगे तो आसानी के साथ लोग उस दिन जमा हो जाएंगे। वरना कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आ जाएगा, कोई नरसों आ जाएगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आसानी के लिए ताकि लोग उस दिन पहुंच सकें, फातिहा के तारीख मुकर्रर कर देना, दिन मुकर्रर कर देना, ये जायज़ है। बुखारी शरीफ के हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन मुकर्रर करके लोगों को वाज किया करते थे। औरतों ने एक मरतबा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मर्द आपसे फायदा उठाते हैं, आपके पास हाजिर होते हैं, आपका आवाज सुनते हैं, हमारे लिए भी कोई दिन मुकर्रर कर दीजिए। सरकार ने उनके लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया, हफ्ते में एक रोज मुकर्रर कर दिया था, और उस रोज सरकार सल्लल्लाहु औरतों के पास जाकर के उनको वाज क्या करते थे। तो जब सरकार सलाम ने आसानी के लिए वाज के लिए दिन मुकर्रर कर दिया, तारीख मुकर्रर कर दिया, तो हम लोग भी वाज के लिए, जलसे के लिए दिन और तारीख मुकर्रर कर सकते हैं, फातिहा के लिए दिन और तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। ये जायज और दुरुस्त है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। ये बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है। মৃত ব্যক্তির জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে 3 দিনের দিন, 4 দিনের দিন, 10 দিনের দিন, 40 দিনের দিন আমাদের দেশে যে প্রচলন আছে, মাইয়াতের জন্য, মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব করা, মিলাদ শরীফ করা, ফাতিহা কোরআন খানি করা, এগুলি আসানের জন্য, তার মানে সুবিধার্থে এগুলো দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে করা হয়। এটা করা হচ্ছে জায়েজ। দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে করা জায়েজ। দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে 3 দিনের দিন করেন বা 4 দিনের দিন করেন, এটা করা জায়েজ। এগুলোকে ওয়াহাবি দেওবন্দি যারা, তারা নাজায়েজ হারাম বলছে। এটা তাদের ভিত্তিহীন কথা, দলিলহীন কথা। এটা শরীয়তে করা যায়। হুজুর, মুসলমান होने के लिए तकलीदे शख्सी क्या जरूरी है? शरीयत पर अमल करने के लिए तकलीद शख्सी जरूरी है। मुसलमान होने के लिए तो जिन चीजों की तस्दीक और जिन चीजों का अमल जरूरी है वो हदीस शरीफ में बता दिया गया है, लेकिन उस पर हम अमल कैसे करेंगे, उस पर अमल करने के लिए तकलीद शख्सी जरूरी है। हदीस पाक में और कुरान पाक की आयतों में इसका जिक्र है। हमारी किताब है अहादीस सहीहैन से गैर मुक़ल्लिदीन का इनहराफ, उसमें हमने तकलीद उर्फी के मौजू पर बहुत तफसील के साथ कुरान की दलीलों से, हदीस की दलीलों से, अकली दलीलों से रोशनी डाली है। उसे आप लोग पढ़िए, और हो सके किसी भाई से, किसी आलिम से तो बांग्ला जबान में उस बात का तर्जमा करके उसको शाये कर दें, ताकि हमारे सब भाई उन दलीलों से आगाह हो जाएं। हम एक दलील बता देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी तकलीद हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी तकलीद हुई है। वो सुनिए, हदीस में है कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो पूछा, मुआज, तुम फैसला कैसे करोगे? अर्ज के, या रसूलल्लाह, किताबुल्लाह से, कुरान से फैसला करूंगा। हुजूर ने पूछा, फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, किताबुल्लाह में न पाओ तो? ये नहीं फरमा सका किताबुल्लाह में न हो तो, ये नहीं कहा किताबुल्लाह में न पाओ तो। किताबुल्लाह में सब कुछ है, हमारे दिमाग की बात है कि हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सरकार ने फरमाया कि अगर तुम्हें किताबुल्लाह में उसका जवाब न मिले तो क्या करोगे? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फ़बे सुन्नते रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फैसला करूंगा। हुजूर ने पूछा, फ़इल्लम तजिद फी सुन्नते रसूलुल्लाह, अगर तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत में न पाओ तो क्या करोगे? सुन्नत में भी सब कुछ है,
ये नहीं फरमाया सुन्नत में न हो तो, बल्कि ये फरमाया सुन्नत में तुम न पाओ तो क्या करोगे, कैसे फैसला करोगे। तब जवाब सुनिए उनका, क्या जवाब देते हैं। कहते हैं फाज्तहिदो राई, अब मैं कुरान और हदीस में गौर करके इज्तिहाद करूंगा और मसला निकालूंगा और उस मसले के मुताबिक मैं फैसला करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश होकर, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है कि उसने रसूल के बनाए हुए गवर्नर को हक बात की तौफीक अता फरमाई, जिससे अल्लाह राजी है, अल्लाह के रसूल राजी है। अब सुनिए आप, जो मुज्तहिद फकीह मुज्तहिद कुरान और हदीस में गौर करके जो मसले निकालता है, उसी मसले को मानने और उस पर अमल करने का नाम तकलीद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत मुआज़ बिन जबल गवर्नर बनाकर यमन भेजे गए और उन्होंने फरमाया था, या रसूलल्लाह, जो मसला किताबुल्लाह में नहीं मिलेगा, सुन्नत रसूलुल्लाह में नहीं मिलेगा, तो मैं इज्तिहाद करके उसका फैसला जारी करूंगा। और सरकार ने इसको बाकी रखा और इस पर खुशी की और अल्लाह ताला की तारीफ बयान फरमाई। इससे ये मालूम हुआ कि उन्होंने सरकार के जमाने में आदे रिसालत में अपने गवर्नरी के जमाने में यमन में इज्तिहाद से जो फैसला किया, सरकार ने इजाजत दे दी तुम उस पर फैसला कर सकते हो, और जब फैसला होगा तो लोग उस पर अमल करेंगे। वहां पे जो लोग उस पर अमल करेंगे वो हजरत मुआज बिन जबल की तकलीद करेंगे। तो ईमान लाना तो जरूरी है रसूलुल्लाह पर, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो बातें बताई हैं उन पर चलने के लिए कभी कभी तकलीद की जरूरत पेश आ जाती है। चुनांचे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत मुआज बिन जबल को इसकी इजाजत दी। तो ये है उसकी वजह। और कभी भी ऐसा नहीं है कि तकलीद के खिलाफ कोई बात हुई हो। जो लोग फकीह और मुज्तहिद थे वो इज्तिहाद करके अमल करते थे, और जो लोग फकीह और मुज्तहिद नहीं थे तो फकीह और मुज्तहिद के इज्तिहाद पर अमल करके तकलीद करते थे। ऐसा नहीं हुआ कि फकीह मुज्तहिद भी ना हो और तकलीद भी ना करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बस आज के जमाने में कोई 100 साल के लगभग से कुछ लोग कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुरान के और हदीस के खिलाफ है। किसी मुज्तहिद की तकलीद करने को अगर कोई शिर्क का है तो उसके बारे में क्या शरीयत का हुक्म है? इस पर सारी बात मैंने कर दी है। जो शिर्क कहे ऐसे को जो मुशरिक नहीं है तो शिर्क उसकी तरफ खुद पलटकर चला जाएगा, वो खुद मुशरिक हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने फरमाया जो किसी मुसलमान को काफिर कहे वो काफिर न हो तो कुफ्र उसी पर पलट जाएगा। तो शिर्क उसी पर पलट जाएगा, उसको अपने ईमान की खैर मनाना चाहिए। আপনারা শুনছেন এই যে লামাযহাবী যারা বেরিয়েছে গায়ের মুকাল্লিদ এই বুকের উপরে হাত বাঁধা, এরা আপনার বলে যে মাযহাব যারা মান্য করে তারা মুশরিক। তা আমরা মাযহাব মান্য করি মানে আমাদেরকে মুশরিক বলে। তা আমাদেরকে মুশরিক বলার কারণে, কাফের বলার কারণে তারা নিজেরাই হচ্ছে কাফের ও মুশরিক। কথা বুঝতে পারলেন? হুজুর এটা উত্তর দিলেন। তাকলিদ ইমাম মান্য করা হচ্ছে আমাদের জন্য জরুরি। मैं बता दूं तकलीद क्या है, मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। देखिए कुछ मसाइल वो हैं जो कुरान और हदीस से साफ साफ साबित हैं, वहां उसी पर अमल किया जाएगा, तकलीद नहीं की जाएगी। कुछ मसाइल वो हैं जो इजमाए उम्मत से साबित हैं, वहां भी उस पर अमल किया जाएगा, तकलीद नहीं की जाएगी। कोई मसला नया ऐसा आ गया कि कुरान में उसका हुक्म नहीं मिल रहा है, एक हदीस रसूलुल्लाह में उसका हुक्म नहीं मिल रहा है, दो इजमा उम्मत में उसका कोई हुक्म नहीं मिल रहा है, तीन तो अब क्या करेंगे? अब इज्तिहाद करेंगे। मुज्तहिद इज्तिहाद है कि जो बताएगा उस पर अमल करेंगे। इसी का नाम तकलीद है, और ये तकलीद रसूलुल्लाह के जमाने से ही होती आई है, आज भी है और होती रहेगी। हुजूर उजड़िया और बट खाना कैसा है?
ओझड़ी और बाट। देखिए, जो बड़े जानवर होते हैं उनकी ओझड़ी में कई तहें होती हैं, ता बता कई परत होते हैं, उसी में गलाजत रहती है। तो जिस ता में गलाजत होती है उसको, उस ता को छोड़ाकर अलग कर दिया जाए, तो जो नीचे वाली ता है वो खाली गोश्त है, उसी को बट कहते हैं। तो बट खाना जायज है। और जिस हिस्से में गलाजत रहती है उसको खाना नाजायज और मकरूह तहरीम भी है। जैसे मान लीजिए गद्दा है, उसमें ता बता कई तरह से कपड़े और रुई लगा दिया गया है, और किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया तो एक ता दो ता में पेशाब पहुंच गया तो वो नापाक हो गया, उसको निकाल दीजिए। नीचे की जो ता है वहां पेशाब नहीं पहुंचा है तो नीचे वाली ता पाक है, ऊपर वाली ता नापाक है। ऊपर वाली ता पर नमाज नहीं होगी, नीचे वाली ता पर नमाज हो जाएगी। ऐसे जो बट जो खाल होती है ना, मोटी खाल होती है, उसमें कई तहें होती हैं। तो जिस ता में गलाजत है उसको छोड़ा कर अलग कर दीजिए, उसको खाना नाजायज है। और जो नीचे वाली ता है उसमें गलाजत नहीं है तो उसको, वो पाक है, उसको धोकर बोटी बनाकर पकाकर खा सकते हैं, ये जायज है। खत्म हो गया, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक जमाने से ये चल रहा है, पहली बार है कि सवाल खत्म हो गया। चलिए ठीक, नहीं ठीक है, थोड़ा हो, फिर भी 1 घंटा हो गया तकरीबन, थोड़ा हो और ज्यादा समझ लिया जाए और महफूज रखा जाए, ये अच्छा। इसे बहुत सुने और याद ना रहे, महफूज ना रहे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही हम लोगों की, फिर मुलाकात होगी। कुछ बातें हमने किसी मसलहत में छोड़ दिया है, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में हर बात नहीं बयान की जा सकती है, तो जो कानून के खिलाफ था उसको मैंने छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद जब कभी आएंगे तो सब बयान करेंगे, इंशाअल्लाह सब बताएंगे आप लोगों को। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए और आपने जो सीखा उसके मुताबिक अमल करें। खड़े हो जाइए, सलात सलाम पढ़िए। या नबी सलाम अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह व अला आलिका व साहबिका या शफियाना यौमल जज़ा। ब्रादारान इस्लाम, হুজুরের আলোচনা এখানেই শেষ করা হচ্ছে, রাত্রি হয়ে গেছে, আপনারাও কষ্ট করে আছেন। হুজুর এখন দোয়া করবেন, দুটো দোয়া করবেন। ব্রাদার, একটা কথা বলি, আমরা সুন্নি জামাতের ব্যক্তি, আমাদেরকে বলে সুন্নি মুসলমান, আমাদেরকে কি মুসলমান